लगा दे। चलो चल ही ना रहे यार, वहीं जाम आयो यार भाई। अभी आ यार क्या उससे फायदा होगा? मुश्किल से फोटो दिखा दो तो दिखा दिया। अरे नहीं मंत्री जी, हम तो इसीलिए देखा तो हजारों भाई। दूसरा बात आप जो कह रहे थे कि और क्या आपका एजेंडा रहेगा? 15 साल से तुम अपने दिल पे हाथ रख लेना सब पत्रकार। समता का अभाव है कि नहीं मथुरा में? ममता का अभाव है कि नहीं? प्रेम का अभाव है कि नहीं? स्नेह का अभाव है कि नहीं? वो अभाव की पूर्ति करने का काम करेगा डॉक्टर सुरेश। आज ये कैसे कह सकते हो तुम विकास के लिए? तो और कहीं वृंदावन का ड्रीम प्रोजेक्ट था इनका, मैडम का मथुरा वृंदावन ड्रीम प्रोजेक्ट था, मुँह फाड़े पड़ा है। और आज मैं कह सकता हूँ इस 7 साल में बीजेपी की हुकूमत में हमने जो बहन कुमारी मायावती के रिजीम में और हम लोगों ने मिल करके जो इतने प्राइमरी और जूनियर और गवर्नमेंट के कॉलेज खोले थे, एक भी एक टूटा पड़ा है। आज इनको कम से कम 40 पोलिंग स्टेशन बदलने पड़ेंगे एक क्षेत्र में। 40। आप किस संप्रभुता रचना की बात करते हैं? आज जिस संप्रभुता रचना के लिए ब्रजवासी जो भटक रहे हैं, उस अभाव की पूर्ति के लिए डॉक्टर सुरेश गठबद्ध प्रतिबद्ध प्रहरी बन करके आगे बढ़ेंगे और आपके आशीर्वाद से कारवा बनाएंगे और दिखाएंगे कैसे चुनाव होता है। ये भी आपको तो क्या माने मथुरा ब्रजवासी बदलाव की बिहार चलेगी? हम तो आग्रह करेंगे, बदलाव की बिहार तो है। अब इनकेसमेंट आप लोग का आशीर्वाद में बदलाव के टोटल बिहार है कि इतना बलात्कार हम लोगों के साथ कभी नहीं हुआ है, बाहर के लोगों के साथ। तो इतनी बात क्लियर कर बात है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, अब वो कोई भी सब प्रत्याशी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन उन अच्छों में मैंने एक बार मानवेंद्र को नारा दिया था, सभी उत्तम है, मानवेंद्र को सर्वोत्तम दिया था। जितने भी अच्छे प्रत्याशी हैं उनमें सबसे अच्छा सुरेश है। सुरेश इज ए वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड IRS हैं और इनकी आने से शिक्षाविद भी हैं। शिक्षा के प्रति इनकी रुचि अभिरुचि है और शिक्षा की मशाल जलाने का काम हम लोगों ने किया भी था। जो इस प्रदेश के नहीं देश के मानचित्र पे हमसे ज्यादा प्राइमरी जूनियर इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज खोलने वाला मथुरा में हम ही थे। आज इसलिए कह रहे हैं, आज वो जर्जर दशा हो रही है और जर्जर दशा में प्राइमरी खत्म हो गई। आपको इन्होंने को बदलने पड़े, पोलिंग बूथ बदलने पड़े इनको, DM को। अब पोलिंग बूथ आज अगर ये होगी तो उस संप्रभुता की ज्योति जलाने का काम डॉक्टर सुरेश करेंगे, रचना को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर सुरेश करेंगे, निर्माण की बात को आगे बढ़ाने का काम ये करेंगे। और जो बहन कुमारी मायावती जी ने ब्रजभूमि के लिए किया वो भूतों ने भविष्य थी। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरा हेमल नहीं, तो आप कैसे टिक पाएंगे काम में? ठीक ना, कर्म के ऊपर, कर्म जिसका लक्ष्य हो, कर्म टारगेट हो, कर्म गोल हो, कर्मण्यवादी का रास्ते का पुजारी हो, झंडा उसी का बुलंद होता है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? बताओ सुरेश भाई, क्या पर्चा नामांकन किया है? मेरा पहला मुद्दा है कि हमारा सांसद स्थानीय होना चाहिए और मथुरा का विकास होना चाहिए। ये मेरा मुद्दा रहेगा मुख्य। विकास के मामले में देखते तो आप रोड खराब है, मैं तो गांव में रहता हूँ, कभी कभी मथुरा आता हूँ, स्थिति खराब है। लोग बाहर से आते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कोई परेशानी होती है, वो लोग अपने सांसद से मिल नहीं सकते, समस्याओं को बता नहीं सकते। तो मेरे ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी जितनी भी समस्या हमारे ब्रजवासी मथुरा वासियों को है, मैं उनके समस्या का समाधान करने के प्रयास करूँगा। MP ऑन द डोर मेरा स्लोगन रहेगा,
कि यदि आप मुझे फ़ोन करेंगे, मेरी जनता फ़ोन करेगी तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा, उनकी समस्या को सुनूंगा और उसको हल करने का प्रयास करूंगा। आप निर्वाचित होते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जनपद के विकास के लिए? पहली रहेगी, सबसे पहले मैं यहाँ के जो रोड खराब हैं उनको ठीक करवाऊँगा, जहाँ जहाँ पानी की समस्या है वो कराऊँगा, हेल्थ का ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य उसका शिक्षा का भी ध्यान दूंगा और जितने भी हैं लोग बताएंगे जो मेरे नज़र में हैं उनका भी वो करूँगा। हेमा जी ने यमुना पूजन किया है, यमुना पूजन को लेकर क्या रहेगा आपका? हेमा जी ने यमुना पूजन किया है, यमुना बहुत साफ हो गई, 10 साल पहले भी किया था। सरकार होते हुए यमुना साफ होनी चाहिए थी, फिर भी नारा लग रहा है। मैं तो ये नारा नहीं दे सकता कि यमुना को मैं साफ कर दूंगा। मेरा जो दल है बहुत ही अभी छोटी स्थिति में है। दल मेरा यदि आता है, सत्ता में आता है, मैं आपको वायदा करता हूँ जमुना जी भी